नमस्कार। मैं सुरेंद्र ठाकुर, पूर्व में कोषाध्यक्ष रहा भाजपा मंडल और इस वक्त जो असली भाजपा है उसका अध्यक्ष हूँ। आज आदरणीय ध्वाला जी को बहुत सारी शिकायतें जो थी वो एक्शन आईपीएच के बारे में आई थी और उनको देखने के संदर्भ में ध्वाला जी वहाँ पर गए थे। बाकी का वृत्तांत ध्वाला जी खुद आपको सुनाएंगे। आज मैं सुबह लगभग 10-10:30 बजे लोगों की शिकायत पर, वैसे तो व्यवहारिक तौर पर तो बिल्कुल ही मुझे उसकी बोलचाल जो वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं गया था कि लोगों ने मुझे ये कहा था कि इनके पास 2 लड़के जो हैं वो काम करते हैं और रात को भी एक जो है वो लड़का रात को भी आता है, दिन में भी आता है थोड़ी देरी। तो मैं वहाँ पे देखने गया तो एक लड़का जो है वो वहाँ से भाग गया और दूसरा जो था वो सफाई कर रहा था और उससे मैंने और कुछ नहीं पूछा। मैंने पूछा तो बेटा आप कितने बजे यहाँ आते हैं? जो इनका रेजिडेंस है, एक्शन का जो सरकारी रेजिडेंस है, उस पे मैं गया था और उसने ये कहा कि ठीक है मैं 8 बजे आता हूँ, 8:30 बजे, और मैं 5 बजे तक यहाँ रहता हूँ और घर का साफ सफाई जो भी है, बूटे जो लगाए हुए हैं, जो सब्जियाँ लगाई हैं उनको पानी देना, ये मैं काम जो है वो यहाँ पे करता हूँ। जब मेरे साथ ये मीडिया वाले भी थे और मैं जहाँ खड़ा था, मेरे सामने वो लड़का जो है वो दूसरा जो वो भाग गया और एक जो है वो वहाँ पे साफ सफाई जो वो कर रहा था। तो इसलिए मेरे साथ भी उसने ऐसा व्यवहार जो है वो किया है। कोई भी आदमी, मैं कम से कम 73-74 साल मेरी उम्र है, आयु है, हमारा भी कोई मान सम्मान जो है वो टेलीफोन जब हम करते थे तो फोन नहीं उठाना। फोन उठाना एक अधिकारी कर्मचारी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। काम करना या नहीं करना वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं 2 महीनों से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठाते हैं और काम जो है वो काम अगर इनकी कार्यप्रणाली देखी जाए तो बिल्कुल सरासर गलत है। इनका व्यवहार जो है वो इतना रूड व्यवहार है कि मैंने जो लोग मेरे पास, अब पॉलिटिशियनों के पास लोग जो है वो आते हैं, तो मेरे पास जब वो लड़के आए, एक लड़के को वहाँ उसे पैरालाइज की शिकायत हुई थी, तो उसकी लड़की की शादी थी 4 तारीख को। 4 तारीख को जब शादी थी तो मैं उस शादी में फिर गया भी था, लेकिन मैंने कई बार कहा कि इस लड़के के 4 सालों से पैसे हैं 5.5 लाख रुपया, 4.5 साल हो गए, 4 साल। तो वो वहाँ ऐसी मतलब मुझे ये कहने लगा कि जी ठीक है करा देंगे, मैंने अगर पेमेंट नहीं होती है तो इसकी सिक्योरिटी दे दो, बेचारे की लड़की की शादी है तो शादी में इसकी मदद हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के एक्शन की मैं प्रशंसा करूंगा। उसने बेचारे ने, उसको मैंने कहा तो उन्होंने उसका 1.5 लाख पीडब्ल्यूडी में था वो 1.5 लाख दे दिया और इन्होंने उसकी ऐसी मतलब दिलवाई की कि आप वहां गए क्यों, आप गए क्यों? तो कोई पैसा, वो बीमार पड़ा तब भी नहीं दिया, जब उसकी लड़की की शादी थी तब भी नहीं दिया, सिक्योरिटी तक नहीं उसकी रिलीज की। और एक विमल जी हमारे वहाँ, उनका ज्वालामुखी में ढाबा है, उसने 2 टैंक बनाए हुए और 2 टैंक जो हैं वो उनका 4 सालों से काम जो है वो उसने किया हुआ है, लेकिन आज दिन तक एक भी फुट्टी पाई जो है वो उसको नहीं दी गई। और मैंने कहा कि मेले एक्शन साहब आप जाइए, आप यू हैव टू इंस्पेक्ट द स्पॉट, देखा है आप
जाकर के, और उस गरीब की पेमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो इसने कहा कि मैं खुद जाऊंगा। आज 1.5 महीने से मैंने कहा हुआ है, और 1.5 महीने से वहां वो मौका निरीक्षण करने के लिए वहां नहीं गए। और जो भी ठेकेदार जाता था उसकी कोई पेमेंट नहीं। ठीक है, सरकार की वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए अब किसी को दे देने, किसी को नहीं देने, किसी के 6 महीनों के दे देने, किसी के 4 साल के नहीं देने, ये कहाँ का, ये जो ऐसी डिस्क्रिप्शन जो है वो लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा रही है। तो इसलिए मैंने बार बार कहा कि जो डिजर्व करता है उसकी पेमेंट जो है वो होनी चाहिए, उसको जरूरत है। कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन भी बेची के, कुछ लोगों ने, इतनी बुरी हालत है उनकी। ये ठीक है, सरकार को ये देखना चाहिए ना, ऐसे बंदे 50-50 हजार के 2 लोग जो हैं वो अपने घर पे उस एक्शन ने अपने घर पे रखे हैं, दे रखे एक्शन ने, IPH के एक्शन ने घर पे रखे हुए, और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे हैं। ये मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में 200 एक्शन भी होगा, 2 आदमी भी उनके पास होंगे तो 1 लाख रुपया जो उसकी चप्पल जो है वो लग रही है। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी पारदर्शिता से देखना चाहिए। 1.5 लाख रुपया एक एक्शन को सैलरी मिल रही है, और उसके बावजूद 2-2, 3-3 लोग अपने घर पे रखे हुए हैं। तो ऐसा है कि अगर बाढ़ ही खेत को खा जाएगा, उस खेत में कुछ नहीं होगा। अगर अधिकारी ऐसे बिठाए हों जो जाकर के सरकार की ये वित्तीय स्थिति जो बिगड़ चुकी है उसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है, जो राजनीतिज्ञ, खास करके ज्वालामुखी से जो चिट आएगी, ज्वालामुखी से जो लिस्ट आएगी, उसको पैसे देने हैं। ज्वालामुखी से लिस्ट किसी की भी आई उसको देख करके, ऐसा नहीं कि पूरी पारदर्शिता से काम करें, जो डिजर्व करता है उसको पैसे जो हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करके उन लोगों को आज से 6-6 महीने, साल से कोई पैसा नहीं मिला। कोई पैसा जो है 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया लोगों का लेने के लिए है। ऐसे से अफसर वो बदतमीज बिठाए हुए जो यहाँ पार्शलिटी कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लारा लप्पा लगा रहे हैं। हमारे पास जाते हैं तो वो लोग जो वो आप गए क्यों वहां, आप जो गए क्यों, अरे आप अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास ही आएंगे वो। तो इसलिए इस अधिकारी को मैं तो ये कहने जा रहा हूं कि इसको यहां से शिफ्ट किया जाए, और इसको पूरी रिकवरी, जो 2 आदमी आज से 1.5 साल 2 साल पहले आया, इसकी पूरी रिकवरी जो है वो इसकी सैलरी से होनी चाहिए। और ये होता है जिससे सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, अधिकारियों के पास ही आते हैं ना। कोई भी जो अधिकारी बिठाया है उसका इंसाफ का तराजू जो है वो उनके पास होता है। ठीक है, उन्होंने अच्छा बुरा सरकार के आंख और कान जो है ये अधिकारी होते हैं, लेकिन ऐसा ना करके यहाँ जो पीछे इंटरव्यू जो हुए, हमने नहीं कहा ये बच्चा कह रहा कि जब क्राइटेरिया सरकार का बनाया हुआ कि मेरिट के आधार पर रखे जाएंगे, कुछ नंबर जो हैं वो अधिकारियों की जो कमेटी बनाई है उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जो है वो नंबर अपने जो 1-2 जो भी वो पे रोल में बंदा हो वो सर्टिफिकेट दे सकता है, और 11 जो है वो ठेकेदार सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, तब जाकर के उसके एक्सपीरियंस के नंबर जो मिलेंगे। लेकिन ऐसा ना करके मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की इतनी दुर्गति होगी, एक परिवार में से 2-2, 3-3 आदमी जो हैं वो लगा लीजिए, 3-3 2 बंदे अभी रख लिए हैं, और ऐसे कई केस हैं, कई बेचारे कितनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत क्या, उनको शाम को रोटी के भी लाले पड़े हुए। उन लोगों को नजरअंदाज करके जो 97%, 95%, जो 90%, उनको नजरअंदाज करके
ऐसे लोगों को तरजीह दी गई, ऐसे लोगों को रखा गया जिनके नंबर 50 और 45 थे। कैसे जस्टिफिकेशन बनाई है? ये तो आरटीआई वो बच्चे ले रहे हैं, वो आरटीआई लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा जिस सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये क्या इनकी मोनोपोली हो गई? इनके इतने तानाशाह बन गए पे जाकर के ये जो यहाँ पे इनके घर पे झाड़ू पोछा जो लगाते हैं, उनके बच्चे दो लग गए, दो बच्चे लग गए। तो क्या किस सोशल जस्टिस की ये बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से मेरी ये गुजारिश है कि मुख्यमंत्री इस की इंक्वायरी करे, और ये जो गलत सिलेक्शन है यहां से ज्वालामुखी से चला है, ये ज्वालामुखी से हमने कुछ नहीं कहा, किसी को रोजगार मिल रहा हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन ऐसी पिक एंड चूज करके ऐसे लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पुअरेस्ट। जो गरीब है ना उसको रखना चाहिए। अब ऐसे लोगों को रखा गया तो जिनके घर से दो जो है वो दो पहले लगे हुए, तीसरा फिर वहां पे रख लिए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं ये अधिकारी, ये बदनाम कर रहे हैं। इनकी तो मौजा लगी हुई। ऐसे क्रूर तो अंग्रेज में नहीं थे, अंग्रेज भी ऐसे क्रूर नहीं थे जो इन्होंने किया ना। जो ऐसे बच्चे जो निहायती बड़े गरीब, उनका नाम कटवा करके ऐसे लोगों को रखा गया जिनके घर से पहले दो लोग जो है वो लगे हुए, और ऐसे लोगों को रखा गया। तो अगर मेरिट बेस पे रखे ना, मैंने तो इतना भी कहा कि अगर दुकानदार ऐसे अगर कोई सौदा दे देता है तो उसको भी किंतु परंतु होता है। किंतु परंतु होता जो लेने वाला उसके दिल में कुछ ये गलतफहमी होती है, और देने वाले के भी ज्यादा चल गया वो सोचेगा भाई कम चल गया। इसलिए तराजू पे तोल करके जो चीज दी जाती है उसकी वो सर्टिस्फेक्शन जो वो दोनों लेने वाले को और देने वाले को तसल्ली होती है। ऐसा जो है मेरिट के आधार पर पहले हमारे टाइम में भी रखेंगे, हमने मेरिट पॉइंटों पे भी मेरिट के आधार पर रखे हैं। ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये जो जितने बंदे रखे गए पूरी पारदर्शिता रखे गए, ये कह रहे हैं। फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में नोटिफिकेशन एक ही हुआ है। उसमें जो नोटिफिकेशन में जो पॉलिसी जो है कायदा कानून वो वहां पे जो बताया गया था उसको तो फॉलो नहीं किया गया। उसको तो ऐसे लोगों को अपने लोगों को रखा। इंटरव्यू काहे के लिए ड्रामा किया? पहले रख लेते, वो ऐसे रख लेते। तो ऐसा ड्रामा करके गरीब लोगों के पैसे जो है वो खर्च कराए, और उन्होंने पता नहीं कितने चक्कर काटे होंगे, और उसके बावजूद उन लोगों का नंबर नहीं लगा। नंबर उनका लगा जो इनके चेते थे, जो उनके घर पे काम करते थे, जो उनकी जायजूरी करते थे, उन लोगों को। क्या ये किस मतलब कायदा कानून के तहत जो है वो ये रखेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री से मैं कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी जो अब होना चाहिए। मेरा कोई सिफारिश नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा कि इसको रखो उसको रखो। हमारा ये है कि नियम के अनुसार जो है वो कायदा कानून के साथ वो जो है किसी भी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाए। 4-5 दिन में अपॉइंटमेंट जो है वो लेटर ही अपने पास रखा। अब वो एक्शन जाकर के ये मुझे कह रहा है उसकी मिसी थी वहां पे, उसमें आप आए क्यों? आप ना गेट क्यों खोला? आप हमारे घर पे क्यों नहीं आए? मैंने बता देंगे किस लिए आए। और वो कहने लगा कि मैं थाने ये करूंगा, मैं थाने FIR दर्ज कराऊंगा मेरे खिलाफ। मैं जाके ना जिस मर्जी थाने चले जा, वहां पे FIR दर्ज। मैंने ये कहा है वहां पे कि अगर सिस्टमेटिकली आप काम करते तो हम भी आपकी अप्रिसिएशन करते। आप हमारे फोन को नहीं सुनते हैं, आप हम यहाँ पे सीना जोर बने हुए, आप किसी को अटेंड नहीं करते हैं। आप किसी को पेमेंट जो है वो वहां से पॉलिटिशियन से जो लिख करके आता है उसको आप पेमेंट करेंगे, उसको पेमेंट देंगे। अब बाकी जो गरीब हैं जिन्होंने जमीन बेच करके उसने शादी कराई,
4 सालों से बिमल बेचारा चक्कर, बोले आप मेरे पास क्यों नहीं आए? फिर जिसका काम आपने नहीं करना उसने हमारे पास ही जाना है, वो किसके पास जाएगा? तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो लोगों की शिकायत पर गया था, लेकिन मुझे थ्रेटिंग कर रहे, मैं आपके पास मैं थाने में रब्त कराऊंगा। मतलब जल्दी करो, आप रब्त कराओ पहले। तो इस तरीके का व्यवहार है। ऐसे अधिकारी, सरकार कोई भी हो, वो सरकार को बदनाम करते हैं। और इनकी तो और भी मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये 2 बंदे इसने किस नियम, ये भी एंटी करप्शन के दायरे में बात आती है, ये एंटी करप्शन एक्ट के तहत बात आती है कि आपने कैसे 50-50 हजार के 2 बंदे जो हैं वो अपने यहाँ पे रेजिडेंस में रखे हुए, अपने रेजिडेंस में रखे हुए। और ऐसा मतलब व्यवहार, जैसा रूढ़ व्यवहार, ऐसी मतलब बातें जो है वो अगर आपको सारी बातें सुनाए ना तो आप हैरान हो जाएंगे। इस बंदे का बिल्कुल व्यवहार ठीक नहीं है। किसी एक पॉलिटिशियन के इशारे पर सारा काम करता है और वो गलत फलत है। वो गलत फलत ऐसा है कि गलत फलत ये सामने दिखाई दे रहा है कि जब 85% वाले नहीं लगे, 90 वाले नहीं लगे, 95 वाले नहीं लगे, सरकारी स्कूलों में नंबर बच्चों ने लिए हुए, ये कह रहे कि जी ये स्कूल ओपन स्कूल से नंबर दिए होंगे। ओपन स्कूल आप चैलेंज करो ना, वहां पे चैलेंज कर रहा हूं, बोर्ड को चैलेंज करो ना, बोर्ड को चैलेंज, उन्होंने नंबर क्यों दिए? तो ये क्राइटेरिया जो बनाया है, तो इस क्राइटेरिया को नजरअंदाज करके फिर पिक एंड चूज जो है कैसे की गई? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? ये भ्रष्टाचार नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरिट के आधार पर बच्चे जो है वो रखे जा रहे हैं। ये ड्रामा क्यों किया? ये कैसे मतलब ये इंटरव्यू ये एक बार नहीं, एक बार कैंसिल करके दोबारा फिर जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू जो लिया गया। और ऐसे लोगों को, धनाढ्य लोगों को रखा गया जिनके परिवार से 2-2 गले लगे हुए, और ऐसे लोगों को जो इनके घर पे काम करते हैं, उन लोगों के बच्चों को रखा गया उसी विभाग में। इसकी पूरी जांच की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। मैंने ये कह रहे कि मैंने ये फोन अटेंड करना इनकी ड्यूटी है, ठीक है ना। मैंने चीफ इंजीनियर साहब के साथ भी कहा कि चीफ इंजीनियर साहब ये आपका एक्शन जो है ये फोन नहीं उठाता है। बोले मैं कहूंगा। फिर 2 दिन हुए, उन्होंने भी कहा कोई फोन नहीं उठाता है, बिल्कुल फोन नहीं। और घंटी जाती है, और घंटी जाने के बावजूद फिर भी ये कॉल बैक कर सकते थे ना, कॉल बैक तो कर ही सकते ना, बिल्कुल नहीं। और ऐसे ट्रीट करते हैं लोगों को जैसे कोई नवाब बैठा हुआ है यहाँ पे। अंग्रेज भी ऐसे नहीं थे क्रूर जैसा ये बंदा है। इसने लोगों के गले घूटे हैं, जो बच्चे रखे गए ना उनके गले घूटे गए हैं, वो जो रह गए हैं। और ऐसे लोगों को तरजीह देगी जो इनके चेते थे, उन लोगों को रखा गया। तो इस बात पे मैं ये कह रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी हो, इसकी जांच हो। और ऐसे हमारे जो कुछ लोग लगे हुए थे ना, वो तो इन्होंने पहले निकाल दिए। वो तब कायदा कानून कुछ और था, तब नियम कुछ और थे। और अब जो रखे जा रहे हैं, अपने चेतों को वहां तरजीह दे रहे हैं, उनको रखा जा रहा है। सारे मतलब मेरिट को डीमेरिट करके इन लोगों को वो यहाँ पे रखा गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री ये कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और इस एक्शन से ये रिकवरी की जाए। ये रिकवरी जो है, जो 2 लोग यहाँ पे रहते हैं, जे उनसे रिकवरी की जाए। और ये जो जितना भी अगर कोई इंक्वायरी करता तो ठेकेदारों से इंक्वायरी की जाए कि किस तरीके से लोगों को पैसे जो है वो दिए जाते हैं और कैसे लोगों को काम जो है वो दिए जाते हैं। चोर दरवाजे से काम देकर हमारे टाइम में भी आते थे। अगर जिसने काम किया है, जिसने कोई काम करता है तो उसको हमने कभी भी इनकार नहीं किया। ऐसा किस मतलब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्होंने तो लोग जो हैं, ये कई मरीज जो हैं वो बना दिए, वो जो जिन ठेकेदारों को 6-6 महीने से कोई पैसा नहीं मिला, साल से उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर के, वो लिस्ट के हिसाब से जो पॉलिटिशियन कोई देता है, वो राजनीतिज्ञ जो देता है,
उसके हिसाब से पैसे होंगे। तो क्या उन लोगों ने गुनाह किया है? उन लोगों ने को पाप किया है? उन लोगों ने मौके पर काम नहीं किया है? अगर गलत काम किया है तो उसकी इंक्वायरी करो ना आप। लेकिन ऐसा शोषण करना जो है वो सरासर गलत है। सरकार की मैं ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री एक्शन लें और सारे जितने अधिकारी हैं, जिन्होंने जितने बंदे रखे हैं, उन बंदों को जहां उनकी हाजिरी लगती है वहां उनको वो जो काम जो है वो लिए जाए। अपने घर पे रखे, कपड़े साफ करने के लिए अलग, झाड़ू पोछा लगाने के लिए अलग, रात के लिए अलग। ये तो सारी की सारी सरकार खा गए, सरकार खा गए। मैं ये कह रहा हूं इनकी इंक्वायरी करिए, इनके पास है सुनना कितना है, जितना ये है हमारी भैंसों का संगल का जितना वजन होता है ना, उससे ज्यादा तो सोने के जेवरात बना रखे हैं। और ऐसे गरीबों के गले घोट करके ऐसा जो है वो किया गया है। तो मैं आपसे पत्रकारों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जो इसने करना वो करे, खुली छूट है मेरे खिलाफ FIR दर्ज करनी। औरत जो है वो पढ़ी लिखी जरूर होगी, लेकिन उसने बदतमीजी की है मेरे साथ। तब आप आए कैसे है? जहां गलत काम हो रहा है वहां गलत कहना जो है या देखना जो है वो गलत बात है क्या? गलत काम भी करा रहे हैं और थ्रेटिंग कर रहे हैं क्या हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे है? ऐसे सब कोई बात नहीं, ये तो मैं निपट लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जांच हो और ये सारे के सारे जो गलत तरीके से बच्चे जो हैं वो जिनको इग्नोर किया गया है, जिनका जो मेरिट में आते थे उनको नहीं रखा गया और जो 40%, 45%, 50% वाले रखे गए, ये जो है इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो ये इंटरव्यू ज्वालामुखी भी और दे रखे भी दोनों कैंसिल किए जाएं और दोबारा इंटरव्यू जो हम लिए जाएं। बिल्कुल वो जो मतलब सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसको अडॉप्ट किया जाए ना, उसके अनुसार इंटरव्यू जो है उसके अनुसार नंबर लगाया जाए, उसके अनुसार ही वो जो है वो मेरिट बनाई जाए। लेकिन यहाँ तो सारे का सारा ही ये तो मेरा ख्याल है कि ऐसे एक्शन को तो वहां जाकर के किस जो राजनीतिज्ञ है वो वहां पे लिस्ट देता ना, उसके घर पे नौकरी कर लेनी चाहिए। ऐसे अधिकारी सरकारें आती हैं जाती हैं, भाई आप संतुलन तो बना करके रखो। आपने कैसे लोगों को ये है, और हमारे जैसे बंदे को ईमानदारी से, हमने इस डिपार्टमेंट को मैं मंत्री भी रहा हूं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो लोगों के साथ कैसा हो? ये तो अपने आप में मेरा ख्याल है भाई इतना अहंकार देखा इस आदमी ने। फिर मैं तो FIR मैंने करा, जल्दी कराओ FIR मेरे खिलाफ। तो मैं इतना कहते हुए आपके चैनल का भी और आपका भी धन्यवाद करता हूं। आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। 95 में भी ऐसे ही हुआ था। बात ऐसी है कि जो जुर्म करने वाला होता है ना वो तो जुर्म का हकदार होता है, लेकिन जो बर्दाश्त करते हैं वो उससे भी ज्यादा गुनाहगार होते हैं। ऐसी मतलब लोगों की दुर्गति करे और उसके खिलाफ कोई ना बोले, ये कोई तरीका है? ये कोई आम पार्टी की बात नहीं है। ये पार्टी नहीं है जिस सोशल जस्टिस की सरकारें वायदे करती है ना, उस सोशल जस्टिस की बात है। तो अगर हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार है तो आम आदमी के साथ कैसा होगा? जो मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री भी रहा हूं, मैंने कहा भी, और फिर उसके मेरे खिलाफ कह रहे FIR करानी जाए, कराओ जाओ। और औरत तो उसके गेट क्यों खोला आपने? आप अंदर क्यों आए? दो बंदे आप घर पे काम करवा रहे हैं और वो गेट जो है वो खुला था इसलिए हम गए। तो एक तो भाग गया और एक जो है वो इसका भाई भी रखा हुआ है, जो भागा ना उसका भाई अभी रखा, वो एक पहले लगा हुआ है, बापू जो उसका फादर है वो भी लगा हुआ है। पूरी होल दी फैमिली आर वर्किंग इन IPS डिपार्टमेंट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.K street।